नमस्कार फ्रेंड, आज है 22 नवंबर दिन बुधवार। तो आज हम आंगनबाड़ी से संबंधित सभी खबरों को देख लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि आंगनबाड़ी का हड़ताल अभी भी चल रहा है, तो उसी से संबंधित देखिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि हड़ताल कैसे जारी रहेगा। कहीं कहीं पर सेविकाओं की चयन मुक्ति की जा रही है, तो कहीं कहीं पर हड़ताल जारी रखने का बात किया जा रहा है, तो कहीं कहीं पर सेविका अपना योगदान देकर के काम पर वापस आ रही हैं। साथ ही इस वीडियो में हम जो आज मंत्रिपरिषद की बैठक होने वाली है उससे संबंधित खबरों को भी देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। तो सबसे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना कि जो भी हमारा यूट्यूब चैनल है आंगनबाड़ी न्यूज़, इसका व्हाट्सएप नंबर जारी कर दिया गया है तथा इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। इसका एक ग्रुप भी बनाया गया है आंगनबाड़ी न्यूज़ का, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप उस लिंक पर जा कर के डायरेक्ट आंगनबाड़ी न्यूज़ के ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि आपके परियोजना से संबंधित जो भी लेटर आपके पास में आता है या अगर आपको कोई भी पेपर का कटिंग अगर आपको मिलता है तो उसे इस नंबर पर व्हाट्सएप ज़रूर किया करें, ताकि हम उस सभी खबरों को पूरे बिहार की आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को दिखा सकें। तो चलिए अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। तो देखिए पहला खबर निकल कर के आ रहा है जो मंत्री परिषद का बैठक था वहां से, जहां पर दिया गया है कि जो दिनांक 22/11/2023 बुधवार को सुबह में 10:30 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक थी, अब उसी तिथि को बढ़ा करके 11:30 बजे कर दिया गया है। यानी कि जो कैबिनेट का मीटिंग होने वाला था सुबह में 10:30 बजे, अब उसका टाइम बदल करके 11:30 बजे कर दिया गया है। तो इस कैबिनेट की बैठक में सभी सेविकाओं को, सहायिकाओं को यानी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की उम्मीद है कि उनके पेमेंट से, मानदेय से, बढ़ोतरी से संबंधित कुछ भी न्यूज़ निकल करके आएगा। तो आप लोग टेंशन ना लें, अगर कुछ भी वहाँ से न्यूज़ निकल करके आ रहा है तो सबसे पहले हम आपको अपने चैनल पर दिखाएंगे। लेकिन आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें तथा इस न्यूज़ को सभी दूसरी सेविका के पास में भी, जो भी आपके मोबाइल में जो भी ग्रुप होगा दूसरी सेविकाओं का, वहाँ पर भेजने का कष्ट करें। अब हम बढ़ते हैं दूसरी खबरों की तरफ। अब देखिए दूसरी खबर मधेपुरा से निकल करके आ रही है, जो कि डीपीओ का एक आदेश निकला है। उस आदेश में देखिए यहाँ पर क्या किया गया है कि इस सेविका तथा सहायिका को चयन मुक्ति किया गया है। यहाँ पर देखिए दे रहा है कि आप पूरा पढ़ लीजिएगा, लेकिन हम जो महत्वपूर्ण बात है उसको पढ़ के बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर दे रहे हैं, इनका आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के रूप में काम करना आम जनता के हित के विरुद्ध होगा, अतएव सचिव समाज कल्याण विभाग पटना द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्राप्त निर्देश के आलोक में निम्न तालिका के अनुसार उपरोक्त हड़तालरत सेविकाओं को तत्काल प्रभाव से चयन मुक्त किया जाता है। देखिए जो भी ये बिहारीगंज परियोजना है वहाँ की जो भी CDPO है उनके अनुशंसा पर पत्रांक इतना का यानी 14/11/2023 के दिनांक को ही चयन मुक्ति की अनुशंसा कर दी गई थी। तो जो ये पंचायत यहाँ पर दिख रहा है, इस पंचायत की इतनी सारी, केंद्र की इतनी सारी सेविका तथा सहायिका को चयन मुक्ति का अनुशंसा दिया गया था और फाइनली 14 को चयन मुक्ति का अनुशंसा दिया गया था और ये दिनांक 21 को उनकी चयन मुक्ति कर दी गई है। यानी कि कल ही के दिन की ये खबर है कि 21/11/2023 को इन सभी सेविकाओं को चयन मुक्त कर दिया गया है। लेकिन इसमें देखिए एक चीज़ यहाँ पर महत्वपूर्ण बातें कह रहा है, इस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि सभी सेविका सहायिका का चयन मुक्त तो हो गया है, लेकिन उनके पास में अभी और भी रास्ते हैं चयन मुक्ति को रोकने के लिए। देखिए यहाँ पर दे रहा है, CDS निदेशालय पत्रांक 2555 दिनांक 15/4/2021 में संशोधित दंड प्रावधान के आलोक में अपील किया जा सकता है। यानी कि जिन भी सेविकाओं का, पूरे बिहार में जितनी भी सेविकाओं का चयन मुक्त हुआ है उनके पास में रास्ता बंद नहीं हुआ है। वो जो ये पत्रांक निकला था 2555 दिनांक इतना को, तो उसी में ये प्रावधान किया गया है कि जो भी चयन मुक्त होता है उसके खिलाफ में आप अपील कर सकती हैं ICDS को। तो फिलहाल में अभी ये जो पत्रांक है 2555 ये मेरे पास में मौजूद नहीं है। अगर किसी सेविका सहायिका के पास में मौजूद है तो कृपया उसे भेजने का कष्ट करें, अन्यथा हम इसको हम कहीं से प्राप्त करने का कोशिश कर लेते हैं। अगर कहीं से प्राप्त हो जाता है तो हम इसमें दिए गए सारी जो प्रावधानें हैं, जो भी नियमें हैं, उनको पढ़ करके एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि किस तरह से सभी सेविका सहायिका जिनका चयन मुक्ति हुआ है उनका फिर से ज्वाइनिंग होगा। हालांकि इसके अलावा आपके पास में और भी ऑप्शन है कि आप जो भी हड़ताल चल रहा है, आपके जो भी संघ हैं, जो भी परियोजना स्तर के संघ हैं, उसके ऊपर जो भी जिला स्तर के संघ हैं, उसके भी ऊपर जो भी राज्य स्तर के संघ है, उन सभी संघों के पास में आप लेटर लिख करके भेज सकती हैं, जिसमें अपील आप कर सकती हैं कि उनकी चयन मुक्ति को रुकवाया जाए। ये काम संघ के द्वारा आसानी से करवाया जा सकता है। मुझे तो उम्मीद है कि सभी सेविकाओं का जितना का चयन मुक्त हुआ है उन सभी को काम पर योगदान में लिया ही जाएगा।
लेकिन फिलहाल ये खबर निकल करके आ रही है जो कल का है, तो ये बहुत चिंताजनक खबर है, क्योंकि अभी कहीं कहीं सेविकाओं क्या कर रही हैं कि कहीं कहीं पर हड़ताल ख़त्म करके काम पर वापस भी आ गई हैं। हमने न्यूज़ आपको दिखाया भी था कि रोहतास ज़िले में डेहरी की या अन्य जगह पर भी बहुत सारी सेविकाओं ने अपना योगदान कर लिया है, लेकिन कहीं कहीं पर अभी भी वहाँ पर हड़ताल पर जारी हैं, जिसके वजह से वहाँ पर चयन मुक्ति हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हड़ताल के लिए चिंता का विषय है कि हड़ताल का क्या होगा, हड़ताल जारी रहेगा या नहीं रहेगा। एक चीज़ हम आपको और बता दें कि रोहतास ज़िले में लगभग सभी सेविकाएं क्या की हैं कि वो अपना योगदान कर ली हैं। साथ ही साथ में उधर तो पोषाहार का राशि भी आ गया है, और ये सुनने में ये आ रहा है कि सभी सेविका पोषाहार की राशि को निकाल रही हैं, अपना निकाल करके अपना आंगनबाड़ी का कार्य शुरू कर रही हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में हमको लिखिएगा कि क्या आपके तरफ भी पोषाहार का राशि आया है और सेविका सहायिका उसकी निकासी कर रही हैं, कि आपके तरफ हड़ताल जारी है या नहीं, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं दूसरे खबरों की तरफ। दूसरा खबर ये निकल करके आ रहा है कि नवादा से, जो कि 22/11/2023 का ही न्यूज़ है दैनिक भास्कर का। इसमें आंगनबाड़ी कर्मी के समर्थन में वाम दलों ने निकाला प्रतिरोध मार्च। देखिए यहाँ पर प्रतिरोध मार्च निकाला गया है। आप इस खबर को पूरा पढ़ सकते हैं, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं कि इस पेपर में दिया ये है कि जो भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हड़ताल पर हैं, तो उसमें इन वाम दलों का साथ मिला है। उनका कहना है कि सभी सेविकाओं को जो मांग है उनको सुना जाए, उनसे सम्मानजनक वार्ता कर उनकी जायज़ मांगों को माना जाए, साथ ही साथ हड़ताल तुड़वाने का पहल करे विभाग, ऐसा उनका कहना है। अगर वो बोले कि अगर उनका जो भी चयन मुक्ति है उनको रोका जाए, अगर नहीं रुकेगा तो वो यहाँ पर और तेज़ आंदोलन करेंगे, ऐसा कहना था वाम दलों का प्रदर्शन का। बाकी आप न्यूज़ को पढ़ सकते हैं। तो आप इस वीडियो में इतना ही। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आपके तरफ हड़ताल चल रहा है या नहीं, और साथ ही साथ में इस पूरे खबर को बिहार की सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के पास में भी भेजने का कष्ट करेंगे। और साथ ही साथ में जो भी व्हाट्सएप नंबर आपके लिए जारी किया गया है, उस व्हाट्सएप नंबर पर आपके परियोजना से संबंधित कोई भी खबर आता है तो उस पर भेजने का कष्ट करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।